हेलो दोस्तों, तो राखी के शुभ मुहूर्त में मैं जा रही थी दिल्ली से देहरादून। लेकिन मुझे नहीं पता था इतने बिछड़े हुए भाइयों के बहनों के भाई आईएसबीटी में इतने बिछड़े हुए थे कि उसको देख के मौसम भी रोने लग गया और इतनी तेज़ बारिश करने लग गया कि जिसका हम आपको कुछ कह ही नहीं सकते। तो आईएसबीटी में इतनी भीड़ थी, बस ही नहीं मिल रही थी। और मेरे साथ आ रही थी मेरी दीदी, तो मेहनत किसको करनी थी? मैंने, क्योंकि मेरी दीदी बच्चे वाली है। तो सारे बसों के धक्के खा रही थी, मैं ढूंढ रही थी कहाँ हमें बस मिलेगी। लेकिन बारिश क्या करे, आसमान भी रोने लग गया कि ऐसे भाई बहन कहाँ से कुंभ के मेले में बिछड़ के अब मिल रहे हैं, उनकी मुलाकात हो रही है। फाइनली मैंने धक्के खा के हम लोग बस में चढ़ गए हैं। साथ में एक भैया भी बैठे हुए थे जो कि बहुत अच्छे नेचर के थे और हमको फाइनली सीट मिली गई। और अब देखो, इतना स्ट्रगल करके मेरे तो चूल्ही के लटले खड़े हो गए, सोना के भी खड़े हो गए। ये सोना है मेरी दीदी की लड़की, सोना के भी लटले खड़े हो गए। और हद देखो, उसके भी खड़े हो गए जिसने कुछ किया ही नहीं। ये देखो, इनके भी खड़े हो गए। तो फाइनली हम लोग देहरादून पहुंच चुके हैं और यहाँ पे इतनी ठंड है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरी शक्ल में देखो 12 बज रहे हैं क्योंकि मुझे इतनी नींद आ रही है। और दिक्कत ये है कि रक्षाबंधन भी आज ही है, तो घर जाके हम सो भी नहीं पाएंगे। हमें राखी भी पिनानी अपने भाई को, जिसके लिए हम इतनी दूर से आ रखे हैं। अब कंडक्टर ने भी लाइट खोल दी कि भैया निकलो, अब बहुत हो गया तुम्हारा यहाँ से। मैंने अपना बैग का ढक्कन खोला तो एक रिक्शे वाले भैया हमारे पीछे पड़ गए थे कि चलो चलो चलो, 250 रुपये लूँगा, 250 रुपये लूँगा। लेकिन हम इतने ढीठ हैं कि हमने 200 रुपये में माने ही नहीं। भैया इतने पीछे पड़े, भैया ने बोला भैया 250 ले लो ले लो ले लो। ना भैया की चली ना हमारी चली। फाइनली हम लोग 230 रुपये में भैया के ऑटो में बैठ ही गए। और भैया ने फिर बोला कि छोटी बच्ची पे दया आ गई थी, इसलिए मैंने 20 रुपये का नुकसान कर लिया। तो इसके लिए भैया को हमने थैंक यू बोला। तो अब हम दीदी के घर पे आ चुके हैं। देखो, हम गेट पे खड़े हैं और इतने बेशरम लोग हैं कि कोई होश खबर नहीं है। हम कॉल कर रहे हैं, कॉल भी नहीं उठा रहे, कोई आ भी नहीं रहा है। अब हम क्या करें? सब के सब यहाँ पे खड़े हैं। मैं अपनी खूबसूरती को निहार रही हूँ। वाह, लाइट पे तो और सुंदर लगती हूँ मैंने कभी देखा नहीं था। देखो, मैंने मेहंदी लगाई है, मुझे बताओ कैसी लगाई है मैंने। किसी को मेहंदी लगानी है तो ज़रूर मुझको डीएम करे, मैं लगा भी लेती हूँ थोड़ी बहुत। अब मैं अपने बालों को संवार रही हूँ ताकि मेरी दीदी आए तो मेरी शक्ल देख के डर ना जाए। इतने दूर से आए हैं, चूल्ही के लटले भी खड़े हो गए, लेकिन गेट पे कोई नहीं आया अभी तक। ये वही शख्स है जिसने हमको गेट पे खड़ा रखा और इतनी देर खड़े होने के बाद अब ये आ रहा है और मुस्कुरा रहा है। तो इसकी मुस्कान देख के हमको दया आ गई और हम शांत हो गए।